हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत C-295 एयरक्राफ्ट का विनिर्माण करने जा रहा है। क्या है पूरा का पूरा घटनाक्रम, ये जो एयरक्राफ्ट है इनकी क्या भूमिकाएं होंगी और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये कैसे भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, आज की इस कक्षा में हम इन्हीं सारे बिंदुओं पे परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात संदर्भ की कर लें तो आज ही यानी सोमवार के दिन ही भारत के प्रधानमंत्री और स्पेन में उनके समकक्ष यानी स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के द्वारा गुजरात के वडोदरा में पहले निजी सैन्य परिवहन विमान उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये जो वडोदरा का ये जो संयंत्र है, ये निजी विमानन उद्योग में भारत की पहली अंतिम लाइन असेंबली होगा। यानी इसी में भारत के ये जो एयरक्राफ्ट है C-295, इन एयरक्राफ्ट का पूरी तरीके से विनिर्माण यहीं पे होगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में स्थित ये सुविधा एयरबस C-295 विमानों के विनिर्माण के लिए जिम्मेदार होगी पूरी तरीके से। और इस तरीके से जब भारत इन एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगा तो निश्चित तौर पे ये भारत के एरोस्पेस उद्योग के लिए, विनिर्माण परिवहन तंत्र के लिए और साथ ही रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी परिवर्तनकारी बताया है तथा ये कहा कि इससे विमानन निर्यात की भारत की जो महत्वाकांक्षा है उसको भी बड़े स्तर पे बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे यदि हम C-295 विमानन ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी विशेषताओं की बात करें सबसे पहले तो ये बहुमुखी और विश्वसनीय सामरिक परिवहन है। दुनिया भर में सैन्य परिवहन, सैन्य जो योजनाएं हैं, अभियान है, उनका हिस्सा बन चुका है। काफी सारे ऐसे देश हैं जो इस एयरक्राफ्ट को बड़े स्तर पे अपना रहे हैं और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा निर्मित है, ध्यान रखिएगा। और ये मध्यम लिफ्ट विमान अपने असाधारण प्रदर्शन, लचीलेपन और लागत प्रभावशीलता के कारण कई सशस्त्र बलों का ध्यान आकर्षित किया है और कई सशस्त्र बलों का फेवरेट बन चुका है। नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष ने, जैसा कि मैंने बताया, आज वडोदरा में एक टाटा एयरबस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। ये जो टाटा एयरबस फैक्ट्री है यही पूरी तरीके से इन एयरक्राफ्ट के विनिर्माण के लिए उत्तरदायी होगी। यहाँ पे यदि हम इस एयरक्राफ्ट की भूमिकाओं की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट किस किस क्षेत्र में भूमिका निभा सकते हैं, तो सबसे पहली भूमिका होगी इनकी सामरिक परिवहन, यानी सैनिकों का, उपकरणों का, आपूर्ति का दूरस्थ या शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों तक हवाई परिवहन इस एयरक्राफ्ट के जरिए आसान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी सामरिक परिवहन में इसकी भूमिका है। कार्गो परिवहन में, जिसमें आप बात कर सकते हो वाहन, हेलीकॉप्टर या अन्य बड़े आकार के जो कार्गो हैं, उन भारी भार का परिवहन भी इस एयरक्राफ्ट के जरिए आसान हो जाएगा। चिकित्सा निकासी, घायल कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण देखभाल और परिवहन प्रदान करना भी इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से संभव बनाया जा सकेगा। साथ ही निगरानी, चाहे वो टोही हो, खुफिया जानकारी जुटाने के मिशनों का संचालन हो और उसके साथ ही मानवीय सहायता, विशेष तौर पे यहाँ प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय जो संकट है उसके दौरान राहत सामग्री और कर्मिक पहुंचाना इस एयरक्राफ्ट के जरिए संभव हो पाएगा। यानी ये मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट है, ये केवल सेना तक ही सीमित नहीं है। चाहे इसमें सामरिक निगरानी हो, चाहे इसमें कार्गो परिवहन हो, चिकित्सा सहायता हो, मानवीय सहायता हो, ये सब इस एयरक्राफ्ट के जरिए संभव हो पाएंगे। और इन सबको इसकी विशेषताएं यूनिक बनाती हैं। यदि हम विशेषताओं की बात करें तो ध्यान रखिएगा 5000 किलोमीटर रेंज है, जो कि 11 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। ये पेलोड क्षमता की यदि हम बात करें तो 9250 किलोग्राम तक इसकी पेलोड क्षमता है। और लघु टेक ऑफ और लैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है, इसके लैंडिंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए। तो ये दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, सीमा क्षेत्रों में आसानी से लैंडिंग कर सकता है, क्योंकि इसके लैंडिंग के लिए लघु टेक ऑफ यानी बहुत ही शॉर्ट स्पेस की जरूरत होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना, ध्यान रखिएगा, जिससे ये और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है।
साथ ही उन्नत एवियोनिक्स है यानी आधुनिक कॉकपिट और नेविगेशन प्रणाली इससे जुड़ी हुई है और बहु मिशन क्षमता है। जैसा कि मैंने बताया ये मल्टीपर्पज व्हीकल है यानी इसके माध्यम से आप बहुत सारी भूमिकाओं को निभाने में सक्षम हो सकते हो और इसकी इन्हीं विशेषताओं के चलते आज दुनिया के बहुत सारे देशों ने C-295 एयरक्राफ्ट को अपना रहे हैं जिसमें स्पेन, पोलैंड, ब्राजील, मिस्र जैसे देश शामिल हैं। प्रभावशील क्षमताएं, इसकी बहुमुखी प्रतिभा और विश्वसनीयता ने दुनिया भर की सेनाओं के लिए एक पसंदीदा विकल्प बना दिया है और जैसे जैसे वैश्विक संघर्ष बढ़ेंगे, मानवीय विपदाएं आपदाएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे सैन्य अभियानों का समर्थन करने में C-295 की भूमिका और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये है इसकी भूमिका और इसकी विशेषताएं जो इसे खास बनाती है। ऐसे में यदि हम इस पूरे के पूरे C-295 कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम के तहत टोटल 56 एयरक्राफ्ट बनाए जाने थे जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन बना रहा है और 40 एयरक्राफ्ट भारत के वडोदरा में टाटा जो एयर बस जो एक तरीके से संयंत्र है इसमें बनाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, तो ये भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी एक मजबूत पिलर के तौर पे काम करेगा। ध्यान रखना, इसमें से 40 हम बनाएंगे। और यदि हम बात करें, आज तक भारतीय सेना को लगभग C-295 जो एयरक्राफ्ट है वो मिल चुके हैं और मेड इन इंडिया के तहत लगभग 2026 में पहला एयरक्राफ्ट आने की उम्मीद है और 2031 तक इस पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की उम्मीद है। यदि हम बात करें रोजगार पर, तो इसका सीधा सा असर हमारे देश के रोजगार पे पड़ेगा, निवेश पे पड़ेगा। इससे हमारी जो विनिर्माण क्षमताएं हैं वो मजबूत होंगी। हमारा निजी क्षेत्र सैन्य या इस तरीके के उत्पादनों में जब शामिल होगा तो निपुण होगा। इससे हमारी निर्यात क्षमताएं भी बढ़ेंगी और हम आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी निपुणता की दिशा में अग्रसर होंगे। कुल मिलाके हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये हमारे रक्षा क्षेत्र, हमारे विनिर्माण क्षेत्र, हमारे एरोस्पेस इत्यादि के लिए काफी ज्यादा कारगर है। अब निश्चित तौर पे हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि जो भी टारगेट रखा गया है 2026 और 2031 तक पूरे के पूरे 40 एयरक्राफ्ट बनाने का, उस टारगेट को हम सकुशल जो है उस टारगेट में हम सकुशल तरीके से सफलता अर्जित करें। ये था पूरा का पूरा परिचर्चा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहेगी, विशेष तौर पे किसी क्वेश्चन से लिंक करके। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप यूपीएससी में बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2025 में आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं और कुछ कमी लग रही है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे फास्ट ट्रैक बैच से। इस फास्ट ट्रैक बैच की शुरुआत होने जा रही है 31 अक्टूबर। अंतिम तिथि है इस बैच में एडमिशन लेने की और ये 2025 के बच्चों के लिए आखिरी बैच है। फाउंडेशन की तैयारी मात्र 215 दिनों में कराई जाएगी और LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही फाउंडेशन बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें भी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। पीटी मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है। ये 2027 के बच्चों के लिए बैच होगा, ध्यान रखिएगा। मात्र 32,999 में इसमें बेसिक पहले कवर कराया जाएगा, फिर आपका फाउंडेशन कवर कराया जाएगा, फिर P2I फाउंडेशन बैच 2026 के बच्चों के लिए 1 साल में पूरी की पूरी तैयारी फाउंडेशन की। LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप जो भी आपको सुटेबल लगे किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे जाना है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD लाइव, LDLIVE। LD लाइव कोड के साथ ये जो फाउंडेशन बैच है 26 वाला, ये आपको मात्र 26,999 में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी से। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।